हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी बोली कि विराट, मैं तुम्हारे प्यार में इतना डूब गई थी कि मुझे सम्राट का प्यार नजर ही नहीं आता था। और जब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक सब कुछ उजड़ गया था। विराट कहता है, तुम यहाँ बैठ के बात करो पाखी, ऐसे खड़ी मत रहो। मैं जानता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। कल जब कटआउट मेरे सामने आया था ना, तो सच में मुझे सम्राट दिखाई दिया। उसने मुझसे बात भी की। पाखी विराट का हाथ पकड़ लेती है। विराट चौंक जाता है तो पाखी कहती है, सम्राट मेरे बारे में कुछ कह रहा था क्या? उसने मेरे बारे में कोई बात की? अचानक पाखी को होश आता है और कहती है, आई एम सॉरी, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही कर रही हूँ। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं एक काम करती हूँ, ये सारी साड़ियाँ सही के कबर्ड में लगा देती हूँ और फिर मैं यहाँ से जाती हूँ। पाखी मनी मन सोचती है, अगर मैं अभी यहाँ से चली गई तो विराट से बात कैसे करूँगी? अभी तो हमारी बातचीत शुरू हुई है। मुझे किसी भी हाल में विराट को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उससे और बात करनी चाहिए। पाखी पलटती है और कहती है, विराट, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितना खालीपन है। उस बच्चे से तुम्हें बहुत उम्मीदें थी ना, लेकिन अब सही तो वो बच्ची दे ही नहीं सकती। तुम्हें लड़की चाहिए थी ना विराट, मुझे सब पता है। तुम एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी बेटी चाहते थे। विराट चौंक जाता है और कहता है, पाखी, तुम्हें कैसे पता मुझे बच्ची चाहिए थी? पाखी कहती है, मैंने उस बच्ची का रूम देखा ना, इसलिए समझ गई। पाखी मनी मन सोचती है, विराट, तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हें ये सुख सिर्फ मैं दे सकती हूँ। और शायद जब मैं तुम्हें ये सुख दूंगी तो हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा और फिर तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे। सई और विराट दोनों जाते हैं डॉक्टर अंजलि से मिलने। डॉक्टर अंजलि बहुत खुश होती है और कहती हैं, मैं बहुत खुश हूँ आप लोग मेरे पास आए। विराट कहता है, सही, तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्टर के सामने जो भी बात करूँगा तुम्हारे सामने करूँगा। डॉक्टर साहब, बात यह है कि ना तो मैं अडॉप्शन के लिए तैयार हूँ और ना ही सरोगेसी की वजह से तैयार हो रहा हूँ। मुझे इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे मेरा और सही का बच्चा चाहिए। एडॉप्टेड चाइल्ड मैं बिल्कुल नहीं ले सकता, और ये सरोगेसी वरोगेसी मेरे समझ के बाहर है। डॉक्टर कहते हैं, अरे भाई विराट, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एडॉप्शन तो समझ में आता है किसी और का बच्चे को गोद लेना, लेकिन सरोगेसी में तो आप दोनों का अपना बच्चा होगा, बस दूसरे की कोख किराए पर मिलेगी। 9 महीने वो आपके बच्चे को अपने कोख में रखेगी, 9 महीने के बाद बच्चे को जन्म देगी, आपको देकर चली जाएगी। इसमें हर्जी क्या है? टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, आप लोगों को सिर्फ अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। विराट कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं सरोगेसी के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मेरा मतलब तो ये है कि हम दोनों माता पिता बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और मैं अब सरोगेसी की तरफ ही जाऊंगा। विराट कहता है, सही, अब जो मैंने फैसला लिया है तुम खुश तो हो ना? सही विराट को गले लगा लेती है और कहती है, विराट सर, मैं अपनी खुशी बयां नहीं कर सकती। विराट हंसने लगता है। सही कहती है, विराट, आपको पता भी है जब घर वालों को ये बात पता चली कि वो कितना खुश होंगे? विराट सोच में पड़ जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगता। काकू इन दोनों ऑप्शंस के खिलाफ थी, ना वो अडॉप्टेड चाइल्ड चाहती और ना ही सरोगेसी के लिए वो तैयार होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि घर वाले कभी नहीं मानेंगे। ये सुनते ही सई के होश उड़ जाते और सई उदास हो जाती है। बस इसी के साथ एपिसोड का दी एंड होता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि सई बोले कि मैं किसी न किसी ऐसी अच्छी औरत को ढूंढ के लाऊंगी जो 9 महीने तक मेरे बच्चे को कोख में रख सके। पाखी आगे बढ़ेगी और बोलेगी, बहुत पहले भी ऐसा होता था, जब एक औरत बच्चा नहीं दे पाती थी तो मर्द की जिंदगी में दूसरी औरत आती थी। भवानी काकू ये सुनकर बोलेंगी, तुम कहना क्या चाहती हो? विराट दूसरी शादी कर ले? पाखी कहती, हाँ, यही तो मैं चाहती हूँ कि विराट दूसरी शादी करे। सोनाली चाची कहती है, अच्छा, और दूसरी शादी के लिए दूसरी औरत कहाँ से लाएं? पाखी कहती है, मैं करूँगी विराट से शादी, मैं उसको बच्चा भी दूंगी और शादी भी करूँगी। ये सुनते ही विराट शॉक्ड हो जाता है। ये सब देखेंगे कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।